मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में ज्योतिष दर्शन के माध्यम से। जय श्री महाकाल मित्रों, जीवन में रंग है और रंग ही जीवन है। आपके और आपके परिवार को होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि होली की रात क्या लाएं आपके घर में और उससे क्या महा उपाय करें। होली की रात आप एक उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की जो राख है वह अपने घर में लाएं और उस होलिका दहन की राख से महा उपाय कर कर आपके जीवन में बड़ा से बड़ा संकट दूर कर सकते हैं और सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। होली खेलने के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा की थी। तो आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे जैसे अपने संस्कार है, सभ्यताएं हैं, अपने जो त्योहार है, उनसे जुड़ी हुई जो प्रसंग है, पौराणिक मान्यताएं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपसे पीछे छूट रहा है। आज की जो फास्ट लाइफ है आपकी, इंटरनेट और उसके साथ में सोशल मीडिया, इन सब में आप कहीं ना कहीं इतने गुम गए हैं, इतने खो चुके हैं कि आपको पुरानी परंपराएं, पुरानी जो सहेज कर रखी हुई अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कुछ चीजें हैं वो आपको नहीं पता है। उनमें बहुत सारा सब कुछ है, बहुत कुछ समाया है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी तरह से आज 7 महा उपाय आपके बीच में लेकर आया हूँ। होलिका दहन जब भी होता है, आप जब होली के दिन रंग खेलते हैं, उससे एक दिन पहले रात्रि को होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन में नकारात्मक शक्तियों का जो नाश होता है और वातावरण शुद्ध करता है वह होलिका दहन, क्योंकि उसमें नारियल, गोबर के उपले, अनाज, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जिससे अग्नि की शक्ति बढ़ जाती है। अग्नि अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच जाती है। शायद आप नहीं जानते इस राख के बहुत सारे लाभ हैं। तो आइए 7 महाप्रयोग आपको बताते हैं कि किस तरह से होलिका दहन के 7 महाप्रयोग से आप होलिका दहन की राख से आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग ऐसे करें, होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह जाकर होलिका दहन की जो राख है वह आप लाकर आप उसे अपने घर में किसी को नजर या बाधा हो तो उसके सर से 7 बार घुमाकर घर के बाहर फेंक देवें। आप देखें कि उसका असर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय आप यह करें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस कहीं भी आपको लगता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उनमें दोष है, तो होली जलाने से एक दिन पहले आप वहां से राख लेकर आ जाएं और आग्नेय कोण, जो साउथ ईस्ट के बीच का कोण होता है, जो अग्नि तत्व से संबंधित होता है, उस कोण में वह राख आप डाल देवें और थोड़ी थोड़ी राख आप पूरे घर में डाल देवें। तो ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होगी, व्यापार में आपको लाभ होगा और बहुत ही फायदा होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। तीसरा उपाय आप यह करें कि अगर छोटे बच्चों को कभी नजर लग जाती है तो उस नजर से बचने के लिए होलिका दहन की भस्म को चांदी के ताबीज में, लॉकेट में या कपड़े में बांधकर बच्चे को या तो आप गले में धारण करवा लेवें या उसको हाथ में पहना देवें। तो ऐसा करने से की नजर भी दूर होगी। चौथा प्रयोग यह है कि आप अगर कुंडली में आपको राहु, केतु या शनि का कहीं कोई दोष नजर आता है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, राहु का चांडाल दोष बन रहा है, राहु गुरु के साथ आके चांडाल दोष का निर्माण करते हैं, राहु केतु के साथ जब 180 डिग्री पे हो जाते हैं दोनों तो कालसर्प दोष का निर्माण करते हैं, राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा जब आते हैं तो ग्रहण का निर्माण करते हैं, केतु के साथ जब सूर्य और चंद्र आते हैं तो ग्रहण का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी कुंडली में हो रही है तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। ये जो राख है, भस्म है, इसको लेकर आ जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पे चढ़ाएं और इसके साथ नहाने के पानी में हल्का हल्का सा डालकर कुछ दिन उस पानी से नहाएं। बहुत ही जल्दी आपके राहु, केतु और शनि का जो मैलेफिक इफेक्ट है वो कम होकर धीरे धीरे आपको लगेगा कि खत्म हो रहा है और आपके जीवन में इन तीनों प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी आपको नजर आने लगेगी। 5वां महा उपाय यह है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो आप एक दिन पहले जाकर यह भस्म लेकर आएं और उसके सर पर तिलक लगाएं। तिलक आप 21 सेकंड तक उसको इस तरह से
दबाकर रखें सर के ऊपर और 21 दिन तक लगातार लगाएं। ऐसा करने से कैसी भी बीमारी हो जिसका इलाज नहीं मिल रहा हो, उस बीमारी में आपको बहुत सारा फायदा महसूस होगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक होने लगेगा। छठा उपाय ये है कि 7 चुटकी आप अलग अलग राख लेकर आएं और उस राख को आप लाल कपड़े में एक सिक्का ले लेवें। सिक्का आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। उस सिक्के तांबे का ले तो ज़्यादा ठीक है। उस सिक्के में 7 छेद कर लेवें। उन छेद के अंदर आप उस राख के साथ उसको भर के एक लाल कपड़े में बांध लेवें और आप आपके जो व्यापार का स्थान है, पूजा का स्थान है या जो भी जगह है जहां उसको आप रख सकते हैं, आपकी अलमारी हुई, तिजोरी हुई, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, तो वो आपको बरकत देगा। और अगर आप घर के मुख्य द्वार पर उसे लटकाए तो आपके घर की सुरक्षा करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश से रोकेगा। इसके साथ में अंतिम और 7वां महा उपाय यह है कि भस्म को आप लेकर आएं और उस भस्म को लाकर आप किसी भी प्रकार का लगता है कि आपके ऊपर टोना टोटका, जादू, तंत्र प्रयोग, बाधा कुछ भी हुआ हो, किसी ने कुछ भी करवाया हो, क्योंकि आज का समय लोग दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, उतना दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो आपको सुखी देखकर अगर कोई दुखी होता है और वो ये कुछ चीजें, ये बुरे प्रयोग आपके ऊपर किसी से करवाता है, तो इसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा। यह राख आप लेकर आए, भस्म लेकर आए होलिका दहन की, और आपके घर में वो 7 चुटकी लाकर उस व्यक्ति को आप उसके ऊपर से घुमाकर बाहर डाल देवें। तो यह थे कुछ प्रयोग, महा उपाय होलिका दहन के, और आप यह महाप्रयोग करके आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लाएं। और होली का त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। होली के त्यौहार की आपको ज्योतिष दर्शन, एस्ट्रो एंड वास्तु की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उपाय आपको अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।